अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शादाब अंसारी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर भारत। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं मुरादाबाद जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट ठाकुरद्वारा में, जहां इस वक्त राजनीतिक समीकरण बेहद ही दिलचस्प हैं। आपको बता दें कि पिछले 12 सालों से यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार ठाकुरद्वारा में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी एएसपी ने भी मैदान में उतरकर माहौल को गर्म कर दिया है और टिकट को लेकर भी कई दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। उन्हीं में से एक दावेदार पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं बेहतरीन अधिवक्ता जरीफ मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जानेंगे ठाकुरद्वारा के क्या जरूरी मुद्दे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनफिल्टर भारत पर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम जरीफ मलिक एडवोकेट है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। जरीफ मलिक जी, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि हमारे दर्शक और ठाकुरद्वारा की जनता ये जानना चाहती है कि आपका चुनावी सफर अब तक का कैसा रहा और कब आपने चुनावी सफर में कदम रखा और कैसे रखा? देखिए, मेरा 2005 से मेरा राजनीतिक घराना था। 2004 में मैं मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, वाइस प्रेसिडेंट का। सेकंड रैंक में रहा था। 2005 में जो है फादर वाली साहब जो है प्रधान बने थे। 2005 से 10 तक प्रधान रहे थे और फिर 2015 में फादर प्रधान बने थे और फिर मैं पहली बार चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का। तो जिला पंचायत का चुनाव मैं जीत गया था और 2021 में जब चुनाव हुआ तो मुझे कोरोना हुआ था और मैं बहुत मिनिमम वोटों से फिर भी चुनाव हार गया था। तो ये मेरा राजनीतिक सफर है। जरीफ मलिक जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर काफी ज्यादा मेहनत की और काफी लोगों की समस्याओं को सोल्व आउट किया और अब आप ठाकुरद्वारा विधानसभा से आजाद समाज पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और कई और अन्य दावेदार भी टिकट की पुरजोर अपील कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि टिकट पार्टी आपको ही टिकट देगी? देखिए, जो लोग आजाद समाज पार्टी में हैं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वो टिकट मांग सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी मांग सकता है टिकट, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड देखते हुए और मेरे द्वारा जो जनता की सेवा की जाती है, मैं लगातार जनता के संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है आजाद समाज पार्टी मुझे टिकट देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यही चाहते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आजाद समाज पार्टी की नीतियों को लेकर जब जनता के बीच जाऊंगा तो जनता मुझे जरूर सपोर्ट करेगी। और अभी खबर सामने आ रही है कि आजाद समाज पार्टी में टिकट को लेकर कुछ इंटरव्यू वगैरह का जैसा भी कुछ चल रहा है उम्मीदवारों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारा इंटरव्यू 13 तारीख में था। ये जो अपनी 13 तारीख बीची है, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था। 10 से 15 मिनट मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर मुझसे बात करी थी, तो मैंने सभी मुद्दों को जो है विभागीय तौर पर जवाब दिए थे। इस चीज से लेके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे बेहद खुश हैं और मुझे बधाई दी थी, गुड लक कहा था और मुझसे कहा है कि आप जाइए क्षेत्र में, मेहनत करिए और जनता के बीच जाके जो है सेवा करिए। वकील साहब, मान लीजिए आपको पार्टी टिकट देती है तो 2027 विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे जिनको जरीफ मलिक जी जनता के बीच जाएंगे और उनसे वोट मांगने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे मुद्दे बहुत का हमारा जो उद्देश्य है बहुत सबसे अलग है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है अभी कि अगर हम जो है सरकार में आते हैं तो हम जो है 3 लाख रुपए जो गरीब पात्र परिवार हैं उनको देंगे और हमारे 27-28 ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाके हम उनको करेंगे। जैसे हमारी शिक्षा है, LKG 2 इंटर क्लास तक की शिक्षा जो है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी फ्री करने की घोषणा कर दी है। तो अगर हमारी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो आज तक ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं करा जो हमारी सरकार करेगी, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो जमीन से जुड़े नेता हैं और हमारे नेता ने जमीन से इस सर से मेहनत करी है। बहुत मुकदमे भी लगे, जेल भी गए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज उसी का परिणाम है जो जनता का सैलाब जो है आजाद समाज पार्टी के साथ है। हम जानते हैं कि ठाकुरद्वारा में हर पार्टी का दबदबा रहा है, पहले कांग्रेस, उसके बाद भाजपा और अब समाजवादी पार्टी यहाँ से मौजूदा विधायक बने हुए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है मौजूदा विधायक और अन्य पार्टियां आपके लिए? देखिए, ठाकुरद्वारा की सीट जो है अब हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है।
क्योंकि ठाकर द्वारा में हमारा जो अनुसूचित जाति का वोट है, ऐसे समाज का वोट है, वो बहुत बड़ी तादाद में है। और जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में है। और हमारा और भी ओबीसी पिछड़ा जो वोट है वो भी अच्छी तादाद में है यहाँ पे। और यहाँ अब समाजवादी में आप आजकल देख रहे होंगे, वीडियो चल रही है कि समाजवादी के जो लीडर है, जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके आपस में ही इतनी गुटबंदी हो गई है कि जनता इस गुटबंदी से परेशान है। तो इस गुटबंदी का भी सीधा सीधा हमें आजाद समाज पार्टी को फायदा मिलेगा और आजाद समाज पार्टी बिल्कुल चुनाव जीतेगी 100%। हम देख रहे हैं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी एक सत्ता परिवर्तन यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वो शहर शहर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का क्या असर पड़ने वाला है और 2027 विधानसभा चुनाव में क्या फायदा मिलेगा? देखिए, 2027 में आने वाली जो चुनाव है उसमें साफ दिख रहा है, जो हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में हुई है, तो वो बहुत सफल रही है। उस सफल यात्रा के होने के बावजूद जो है जनता का एक सैलाब है और पूरे उत्तर प्रदेश के एक समीकरण बदल गए हैं। और यहाँ भी ठाकर द्वारा विधानसभा में बहुत जल्दी जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम रखा जाएगा। और उस सत्ता का जो परिवर्तन चल रहा है इस समय, जो हमारा अभियान चल रहा है, उस जनसलाब को देखते हुए ठाकर द्वारा में भी एक जनसलाब होगा। हाँ, क्योंकि ठाकर द्वारा की जनता चाहती है कि जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम ठाकर द्वारा में रखा जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, अभी एक बयान हुआ था, जो हमारे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं शिवपाल जी ने बयान दिया है कि आजाद समाज पार्टी से हम गठबंधन कर लेंगे। और लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। अगर हमें अच्छी सीट मिलेंगी और सह सम्मान सहित अगर जो है गठबंधन किया जाएगा तो उस पर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार करेंगे। वकील साहब, आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक पार्टी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, जो चुनाव के माहौल में तो नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चित है, कोकरोच जनता पार्टी। अभी कल एक उनके साथ एक कांड हुआ जिसमें अभिजीत दीप के सीजेपी फाउंडर को एक युवक ने भीड़ प्रदर्शन के दौरान थप्पड़ भी मारे। उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो अभी हमारी जो सीजेपी पार्टी है तो वो अभी धरातल पर तो है ही नहीं, लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो युवकों द्वारा, जो हिंदुस्तान के युवकों द्वारा नीट की परीक्षा से त्रस्त होकर और जो नीट की परीक्षा रद्द की गई थी और अन्य परीक्षाओं को लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके माध्यम से सीजेपी पार्टी जो है बनी। तो आज उसको लेके वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ जो घटना हुई है, तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो देखो सबका है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उनके साथ जो घटना हुई है वो घटना की मैं जो है निंदा करता हूँ। क्योंकि एक ऐसे उभरता हुआ चेहरा जिनके मिलियनों में जो है मतलब जो है फॉलोवर है, तो जाहिर सी बात है अगर मिलियनों फॉलोवर है तो कोई आम आदमी तो है नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो उनको पब्लिक सपोर्ट कर ही रही है। और उनके साथ अगर ये बदतमीजी हुई है तो बहुत गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। अभी एक और खबर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बेटी के बारे में एक महिला ने गलत टिप्पणी की। उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें साफ है कि परिवार तो सभी व्यक्तियों के हैं और राजनीति जो करने वाले व्यक्ति हैं उनको परिवार में नहीं जाना चाहिए। भाई, बहन बेटियां तो सबके आगे हैं और अगर बहन बेटियों के साथ इस तरह की अगर मतलब ये बातें हैं अगर चलती हैं सोशल मीडिया पे, और तो ये तो बड़ी गलत बात है। क्योंकि बेटी बेटी होती है, बेटी को जो है राजनीति में ना लाया जाए, उसको ना उछाला जाए। राजनीति करने का अधिकार सबका है। जब परिवार में राजनीति होती है तो उस परिवार का हर एक सदस्य राजनीति में भाग लेता है, लेकिन उसके संबंध में अगर जिसने भी ये ऐसी घटना के ऐसे शब्द कहे हैं तो बिल्कुल गलत है, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि चाहे बंगाल हो, बिहार हो और दिल्ली में भी हमने देखा भाजपा को हराना काफी मुश्किल हो चुका है। और अभी हाल ही में खबर आ रही है कि टीएमसी के करीब 20 सांसद का दूसरी पार्टी में विलय होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो बंगाल का जो चुनाव हुआ है तो वो पूरे देश में सबको पता है, वो चुनाव जो है पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ है।
और अब चुनाव के बाद आज पार्टी की जो टीएमसी की जो स्थिति है वो भी एकदम बिखर चुकी है। क्यों? कभी ना कभी वहां की जनता ने टीएमसी को इस तरह जनाधार दिया था। आज वो जनाधार अगर खत्म हो गया है जनता के द्वारा, तो और वहां के जो सांसद हैं, 20 सांसदों की जो खबर चल रही है, जो एनसीपी में जो मतलब उनका विलय हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई दबाव में उन्होंने ऐसा करा है, वरना इतनी बड़ी तादाद में सांसद पार्टी को छोड़ के नहीं जाते। अभी एक छोटा सा हम रैपिड फायर करेंगे जिसमें मैं एक नाम लूंगा नेता, बड़े नेताओं का। आपको उनको एक लाइन में या एक शब्द में उनके बारे में बताना होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहूंगा, पूरी जनता जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सरकार बनी थी तो कितने उन्होंने वादे किए थे, और आज 2026 चल रहा है, कितने वादे पूरे हो गए। तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, हो तो जनता सभी जानती है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और राहुल गांधी जी की भी आप सभी जानते हैं, वो भी एक चुनाव को लेके बहुत मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी जनता जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका जो इंडिया गठबंधन था, आज जानते हो उनके आपस में इतना वो हो गया, तरह तरह हो गई है, और इंडिया गठबंधन जो आज जो है पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी करनी कथनी को भी आप जानते हैं, पूरी जो है जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इसमें आप या मैं किसी से कोई बात छुपी नहीं है। अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहराइच में सभा की है और वो भी उत्तर प्रदेश में दम ठोक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अब उन्होंने तो जो है पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में दम थोपा था, तो मैं तो समझता नहीं कि उनका कोई अपना उत्तर प्रदेश में कोई वजूद है, मैं तो समझता नहीं। संसद में हमने देखा कि ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी बड़े करीबी नजर आते हैं और काफी तालमेल मिलते हैं, तो क्या गठबंधन हो पाएगा ओवैसी साहब से? देखिए, अभी इस बारे में कोई चर्चा हो ही नहीं है पार्टी में। अगर ऐसा होगा तो सबके सामने आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे जो भी लेंगे। चलते चलते हम जानना चाहते हैं कि आप ठाकुरद्वारा की आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं और हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि आप जो है आए, और शुभकामनाएं आपको कि आपका चैनल जो है आगे तरक्की करे, आपके खूब व्यूज मिले। और ठाकुरद्वारा की जनता से मैं बस आवाम से यही अपील करूंगा कि 2027 में आज़ाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करें, और यहाँ पे एक आज़ाद समाज पार्टी का विधायक बनाएं। और अगर हम विधायक बनते हैं तो जरूर इस ठाकुरद्वारा में हम विकास करेंगे, और इस ठाकुरद्वारा की जो जन समस्याएं हैं उसका निस्तारण करेंगे, और 24 घंटे जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे पूर्व जिला पंचायत सदस्य और अधिवक्ता जरीफ मलिक जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय इस वीडियो पर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल अनफिल्टर भारत को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें।